तो कल मैंने कहा था कि मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा, तो मैं एक एक करके पढ़ता हूँ। जो कल वाला वीडियो था आस्क मी वाला, उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं बालों से रिलेटेड और स्किन से रिलेटेड। एक सवाल था टाइफाइड के बारे में। तो अगर टाइफाइड फीवर हुआ है तो उससे कुछ 1-2 महीने बाद बाल झड़ते हैं, नॉर्मल है, नेचुरल है, और ये रिवर्सिबल होता है। तो फिर वापस झड़ना भी रुकेगा और वापस नए बाल भी आएंगे। तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा न्यूट्रिशन बढ़ाइए, डाइट में प्रोटीन ज़्यादा लीजिए, कुछ विटामिन मिनरल्स की कमी हो जाती है वो ज़्यादा लीजिए, और थोड़े दिन पेशेंस रखिए, वापस रिकवरी होगी। दूसरा सवाल था कि नोज़ पे एक काला दाग है, कैसे हटेगा। तो दाग हटाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। क्रीम्स होते हैं जो कि ऊपर की लेयर्स को हटाते हैं, साफ़ होता है। पीलिंग ट्रीटमेंट्स होते हैं जो और एग्रेसिवली लेयर्स हटाते हैं। और अगर डीप हो, जैसे कि अगर टैटू का निशान है या बर्थ मार्क बहुत डीप है, तो उसको हम लोग लेज़र से भी हटा सकते हैं। अंदर की लेयर से कलर उड़ जाता है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो क्लिनिक आइए। एक सवाल है सेबोरिक डर्मेटाइटिस के बारे में। तो सेबोरिक डर्मेटाइटिस का मतलब होता है एक तरह का एक्जिमा, इन्फ्लेमेशन। और सेबोरिक डर्मेटाइटिस एक खास तरह का इन्फ्लेमेशन होता है स्किन का, जो हेयरी एरिया में होता है, स्कैल्प में, कुछ लोगों को आईब्रोज़ में, आई लैशेस में डैंड्रफ की तरह से होने लगता है। ये विंटर्स में ज़्यादा होता है और समर्स में कुछ अपने आप ही कम भी हो जाता है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा ईचिंग और रेडनेस और फ्लेक्स दिखते हैं। कुछ लोगों को बहुत कम रहता है, माइल्ड, लेकिन इरिटेशन बना रहता है। तो इसी कुछ खाने की मेडिसिन होती है जिससे कि ये अंदर से ठीक होगा। तो अगर आपको सेबोरिक डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम है तो क्लिनिक में आइए, हम लोग एक टेस्ट करते हैं। उस टेस्ट से पता चलता है कि ये प्रॉब्लम कैसे ठीक होगी, कितने दिनों में ठीक होगी। और एक सवाल है कि सीरम का क्या यूज़ होता है। सीरम, लोशन, सॉल्यूशन, ये सब नाम हैं लिक्विड मीडियम के लिए, दवाइयों के लिक्विड मीडियम के लिए। कुछ ऑयली सीरम होते हैं जो बालों को स्मूथ और शाइनी रखते हैं। कुछ सीरम बेसिकली इसलिए बने होते हैं कि वो दवा को अंदर अच्छे से अब्जॉर्ब कराएं। कुछ विटामिन सी सीरम होते हैं। विटामिन सी बहुत ही अनस्टेबल होता है, बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ख़ास तरीके से बने होते हैं कि विटामिन सी अच्छे से स्किन में चला जाए। तो सीरम के बहुत सारे काम होते हैं। बालों के सीरम अलग होते हैं, फेस के सीरम अलग होते हैं। मेलाज़्मा का वीडियो एक क्वेश्चन है, मेलाज़्मा का कल बनाया था, अपलोड भी किया था। एक सवाल है, मिनोक्सिल लगाने से बाल आते हैं, बाल कम हो जाते। एक और सवाल है, मिनोक्सिल लगाने से कुछ लोगों का कहना है कि बाल झड़ना बढ़ जाता है। तो ये नेचुरल है, ये पहले 1-2 महीने में होगा। जब आप लगाना शुरू करेंगे तो दवाई कमज़ोर बालों को हटाती है। जो अगले 2 महीने में झड़ने वाला था वो झड़ना शुरू होता है। तो आपको लगेगा कि बाल कम हो गए, तेज़ी से कम हो रहे हैं, चिंता मत करिए। दूसरे महीने, तीसरे महीने में स्टेबल हो जाएगा और फिर वापस आना शुरू होगा। तो अगर आप मिनोक्सिल लगा रहे हैं और हेयर फॉल बढ़ रहा है तो टेंशन नहीं लेना है। एक सवाल है, ओनियन से हेयर फॉल रुकता है क्या। ओनियन किस तरीके से काम करता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इरिटेंट का काम करती हैं। मतलब कि एक बीमारी होती है एलोपेशिया एरिएटा, या कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जिसमें कि स्कैल्प में अगर हम इरिटेशन पैदा करें, वहाँ पर वाइट ब्लड सेल्स आएंगी, वो अपने केमिकल्स रिलीज़ करती हैं, उसमें होते हैं ग्रोथ फैक्टर्स, और बालों में ग्रोथ शुरू होती है। तो ओनियन इस तरीके से काम करता है। ये एक इरिटेंट डर्मेटाइटिस पैदा करता है, एक तरह का इन्फ्लेमेशन पैदा करता है स्किन में, जिससे कि ग्रोथ फैक्टर्स आते हैं। तो ये काम करता है, लेकिन इसको कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में काम करता है। हर तरह के हेयर फॉल में काम नहीं करेगा। अगर आपको टाइफाइड से हेयर फॉल हो रहा है और आप सोचेंगे कि ओनियन लगाएंगे तो काम होगा, तो नहीं होगा। लेकिन अगर आपको एलोपेशिया एरेटा की वजह से हेयर फॉल है और आप ओनियन लगाएंगे तो काम करेगा। तो दवाइयाँ जो होम रेमेडीज़ होती हैं, उनकी एक प्रॉब्लम ये होती है कि लोग सोचते हैं कि ये हर चीज़ में काम करेगा, जबकि कोई भी दवा किसी एक स्पेसिफिक चीज़ को ठीक करती है। तो ओनियन यूज़फुल है कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में। और एक सवाल है कि मैं अभी नोएडा में हूँ, तो क्या मिनोक्सिल फिनेस्ट्राइड। बिल्कुल लगाइए, मिनोक्सिल और फिनेस्ट्राइड लगातार लगाते रहिए। लेकिन एक लॉन्ग टर्म लगाने के बाद कुछ उसका इफेक्ट धीरे धीरे डाउन होता है। तो हेयर सीरम चेंज किए जाते हैं, हेयर लोशन चेंज किए जाते हैं, रोटेट किए जाते हैं, ताकि उनका असर बना रहे। तो कुछ दिन कॉम्बिनेशन लगाइए, उसका गैप करिए, कुछ दिन फिर से लगाना शुरू करिए, तो आपको फिर से ज़्यादा बेनिफिट दिखेगा। स्किन क्लीन कराना है तो कितने पैसे लेंगे। स्किन क्लीन करने के बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं। कुछ टैबलेट्स होती हैं जो अंदर से कलर बनना रोकती हैं। कुछ क्रीम्स होते हैं जो ऊपर की लेयर्स हटाते हैं। पीलिंग ट्रीटमेंट्स होते हैं जो फेयरनेस लाते हैं। स्किन लेज़र्स होते हैं जिससे कि ग्लो आता है फेस में। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक बार आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। आपको स्किन देख के, आपकी स्किन टाइप देख के, आपकी क्या प्रॉब्लम है वो देख करके हम बता पाएंगे कि क्या कर सकते हैं। और एक सवाल ये है कि स्ट्रेटनिंग का तो कल बनाया था वीडियो, अपलोड भी किया था। मेडिसिन रिएक्शन ऑन स्किन, ये बहुत वेग क्वेश्चन है। स्किन में दवाइयों के बहुत तरह के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। उनमें से एक होता है फिक्स्ड ड्रग इरप्शन, लाल चकत्ते बन जाते हैं स्किन पे।
तो मैं बता रहा था दवाइयों से होने वाले स्किन के रिएक्शंस बहुत तरह के होते हैं। उनमें से एक फिक्स ड्रग इरप्शन होता है जिसमें कि लाल चकत्ते बनते हैं, कुछ में ब्लैक स्पॉट्स बनते हैं, कुछ दवाइयों में ब्लिस्टर्स बनते हैं। ज़्यादातर जो बुखार की दवाइयाँ होती हैं और पेट की दवाइयाँ होती हैं वो स्किन में रिएक्शन करती हैं। लिप्स में फूल जाना या अंदर के ऑर्गन्स में कहीं पर इस तरह के रैशेज़ होना, ये सब दवा के रिएक्शंस होते हैं। बहुत रेयर होते हैं और जो लोग सेंसिटिव होते हैं उन्हीं को होता है, हर किसी को नहीं होता। एलर्जिक रिएक्शन सिर्फ एलर्जी की जिसकी वो टेंडेंसी है उसी को होता है। तो अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास जाइए, चेक कराइए, पता चलेगा किस दवा से होता है। और एक है हेयर टेस्ट का कितना प्राइस लगेगा। टेस्ट का कॉस्ट बहुत कम है, जो हम लोग स्कैन करते हैं वो 390 रुपीज़ का होता है। और इसके अलावा हेयर के बहुत सारे और भी टेस्ट होते हैं लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम लोग एक बेसिक टेस्ट करते हैं ये पता करने के लिए कि अंदर से प्रॉब्लम क्या है, हेयर रूट्स नॉर्मल है कि नहीं, स्कैल्प में इन्फेक्शन का लेवल क्या है और एंड्रोजेनिक एलोपेशिया का ग्रेड क्या है, और फिर उसके अनुसार दवाइयाँ होती हैं। बेसिक टेस्ट होता है, तुरंत हो जाता है 5 मिनट में। और एक सवाल है दुबई से, माई हेयर लॉस इज़ आई कैन कुछ समझ नहीं आ रहा है सवाल क्या है। हाँ, होम रेमेडी टू कंट्रोल दिस प्रॉब्लम। तो आ नहीं पा रहा है तो कुछ होम रेमेडी बताइए बालों के बारे में। तो बालों के लिए होम रेमेडी शुरुआत करते हैं डाइट से। डाइट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और उसमें होना चाहिए प्रोटीन, बहुत सारा प्रोटीन। प्रोटीन मिलता है हमें दाल, चना, सोयाबीन और नॉनवेज से, मिल्क और एग से। दूसरी चीज़ है आयरन। अगर आयरन की कमी हो रही है, फीमेल्स में ज़्यादातर होती है, तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। तो आपको वो लेना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है, हरी सब्जियों में, गुड़ में होता है, ब्लैक गुड़ खाइए। तीसरी चीज़ है आपके बाकी के जो विटामिन्स हैं वो बैलेंस होने चाहिए, तो आपकी डाइट जो है वो बैलेंस होनी चाहिए। अगर डाइट अच्छी है तो यही सबसे बेस्ट होम रेमेडी है। जो लगाने की चीज़ें हैं बालों की वो उतना सिर्फ कंडीशनिंग का काम करती हैं। बाल स्मूथ रहेंगे, सॉफ्ट रहेंगे, टूटेंगे नहीं। कुछ लोग एग लगाते हैं वो अच्छा है, कुछ लोग ओनियन ऑयल लगाना चाहते हैं वो भी अच्छा है। ऑयल कंडीशनिंग का काम करता है, मैंने एक वीडियो में बताया था। जो हेड मसाज है उससे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, तो बाल अच्छे होते हैं, वो भी अच्छा है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डाइट। और सबसे लास्ट में जो आया है सवाल, ठीक है, तो आज के कल के मैंने सारे सवालों के जवाब दिए। अब आगे और कोई सवाल हो तो वो इनबॉक्स कीजिए। और आज लॉकडाउन है यहाँ, तो हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी सवालों के जवाब दें और वीडियो बनाएं। और अगर कोई ऐसा टॉपिक होगा तो उस पर एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बताएंगे। थैंक यू।